40 लोगों की मौत, एक देश के राष्ट्रपति को उसके ही बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां थमने का नाम नहीं ले रही। दुनिया की राजनीति इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। वेनेजुला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई में अब पहली बार आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इस हमले में कम से कम 40 लोगों की जान गई। इसमें आम नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। हमले के बाद राजधानी काराकस समेत कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। रात भर धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं, कई इमारतें तबाह हो गईं और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भागते नजर आए। इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि अमेरिकी बल सीधे उनके सरकारी आवास तक पहुंचे और उन्हें उनके बेडरूम से हिरासत में लिया गया। ये वेनेजुला के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक मानी गई। गिरफ्तारी के बाद मादुरो को देश से बाहर ले जाया गया, जिससे वहां सत्ता का संतुलन पूरी तरह से हिल गया। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुला में सत्ता की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को सौंपी गई, लेकिन सत्ता संभालते ही उनके सामने अमेरिका का सीधा दबाव आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर नई सरकार अमेरिका की शर्तों पर नहीं चली तो अंजाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि वेनेजुला में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है। उनका कहना है कि नई अंतरिम सरकार को यह समझना होगा कि अमेरिका अब किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने इशारों में यह भी कहा कि डेल्सी अगर मादुरो के रास्ते पर चली तो उन्हें उससे भी बुरा हश्र झेलना पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब वेनेजुला पहले से ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहा है। 40 मौतों की पुष्टि के बाद लोगों में गुस्सा और डर दोनों हैं। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, जबकि सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ वेनेजुला तक सीमित नहीं है। लैटिन अमेरिका के कई देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और भारी जानमाल के नुकसान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका किसी दूसरे देश की सत्ता को इस तरह से बदल सकता है। ट्रंप के बयान से साफ है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना अपने फैसलों पर आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि वेनेजुला को लेकर अमेरिका की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है और अब वहां आधे अधूरे फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। वेनेजुला की अंतरिम सरकार ने अमेरिकी कार्रवाई को देश की संप्रभुता पर हमला बताया। डेल्सी रॉड्रिगेज ने कहा कि उनके देश के साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी और वेनेजुला अपने फैसले खुद लेगा। हालांकि ट्रंप की धमकियों के बाद ये साफ नहीं है कि हालात किस दिशा में जाएंगे। एक तरफ 40 लाशें, दूसरी तरफ एक गिरफ्तार राष्ट्रपति और तीसरी तरफ ट्रंप की खुली चेतावनी। ये तीनों चीजें मिलकर इस पूरे मामले को बेहद खतरनाक बना रही हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि वेनेजुला झुकता है या टकराव और बढ़ता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि दुनिया एक नए अंतर्राष्ट्रीय संकट की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।